नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत तिवारी अर्नव। कल आपको बताया गया था कि हम आपसे कुछ अच्छी न्यूज़ साझा करने वाले हैं। उसी क्रम में एक्चुअली मुझे लाइव आना था यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे, बट ड्यू टू सब्सक्राइबर और फॉलोअर मतलब थोड़े से कम थे, इसलिए नहीं, अभी बाद में आएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो आपके लिए खबर है उसको हम आपको बता देना चाहते हैं। खबर को थोड़ा सा रोकते हैं, उससे पहले हमारी आपकी बात होगी करंट सिनेरियो क्या बन रहा है। साथियों, आपको हम बता दे रहे हैं, बस इतनी बात कर रहे हैं कि आपके पास जितना भी समय है बहुत क्रूशल टाइम है। चाहे वो धरने के लिए बोल दीजिए, चाहे वो पढ़ने के लिए बोल दीजिए, पढ़ाई और लड़ाई दोनों के लिए बहुत कम समय बचा है। और आपको हम देखिए, चुनाव से पहले हमने क्या किया, रोया गाया, मार खाया, फॉलोअर बढ़ाया, जो भी किया सब कुछ ख़त्म हो गया चुनाव के बाद। उससे पहले 17,000 की सुदबुदाहट थी, वो भी सरकार ने कुछ नहीं किया। इन एक्चुअल हमने थोड़ा सा प्रयास भी अभी शुरू ही नहीं किया है। हमने 11 अप्रैल को आरटीआई का शुरुआत किया था, लोगों का सहयोग नहीं मिला, मिला जुला रहा। 15 मई को इको गार्डन आए थे, इसलिए आए थे क्योंकि एग्जामपुर वाले सर आए थे, तो मैंने सोचा उसी में हम लोगों का भी मामला हाईलाइट हो जाएगा। किसी ने एक हालचाल तक नहीं पूछा, भाई आप क्यों आए हो, कब तक रहोगे क्या। तो लोगों को गर्मी और धूप लग रही थी। मेरे यूट्यूब चैनल पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद भी मैंने लोगों को आड़ो हाथ लेने की कोशिश की कि शायद इनको मैं कुछ बोलूं, शायद कुछ इनके अंदर कुछ जगेगा कि हाँ, हम जिम्मेदारी, लोगों ने भी इतना प्यार दुलार दिया है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इतने लाखों रुपए हम खा गए हैं, कमा गए हैं इस परिवार से, तो हमारी भी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन कुछ नहीं। किसी को लग रहा है कि पहली बारिश हो, किसी को लग रहा है नहीं कॉपी चेक होने दो, किसी को लग रहा है कि नहीं लेखपाल बीतने दो। फ्रेंड, सब कुछ बीत जाएगा। सरकार आपको कटिंग से परेशान कर देगी, पेपर की कटिंग से, और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। फ्रेंड, आपसे मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छी खबर के लिए। आपको हम बता दे रहे हैं कि देखिए, इस साल जो रिटायरमेंट हुई है, हर साल की तरह उतना ही रहता है, 10,000 12,000। उसके बाद रिटायरमेंट हुआ, फिर 1 करोड़ का इनरोलमेंट हुआ, न्यू एडमिशन। फिर लगभग पूरे प्रदेश में हर ज़िले से, लगभग हर विद्यालय से आवाज़ आई कि इतने टीचर रिटायरमेंट हुए हैं और इतने सारे इनरोलमेंट हुए हैं, तो नई शिक्षक भर्ती का आप लोग विज्ञापन क्यों नहीं निकालते, क्यों बर्डन डाला जा रहा है। तो सरकार ने बड़ी चालाकी से, बहुत जल्दबाजी में, एक तो हमारे संदीप सर नए नए आए हैं, उनको कुछ अनुभव नहीं है। अनुभव हो या ना हो, हमें जो थमा दिया जाता है उसी के सहारे हम लोग कट जाते हैं, मर जाते हैं। और उनको पकड़ा दिया गया कि ये देखिए आपका अनुपात समानुपात। और हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक को काउंट करके अनुपात समानुपात बराबर कर दिया गया है। फिर क्या हुआ, अभी रिसेंट में बैठक अभी हुई है, जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के श्री विजय किरण आनंद जी ने किया है। उसमें इन्होंने कुछ पॉइंट निकाला था। पूरे साल की कार्य योजना में भर्ती का कोई नाम नहीं। उनकी कार्य योजना यही थी, अंतर जनपति स्थानांतरण म्यूचुअल के माध्यम से करेगी, और जिसका डेट शायद जो जानते होंगे 30 जून है, सर्वर खुल नहीं रहा है। सरप्लस का समायोजन करेंगे। और हमारे लिए जो अच्छी खबर है वो है प्रमोशन। साथियों, आपके भी घर में टीचर होंगे, नहीं होंगे, दोस्त यार मिलते होंगे, हमारे परिवार में हैं, शिक्षक संघ से हैं। शिक्षक संघ वाले अभी जल्द बैठक से कुछ दिन पहले मिले थे कि इतना सारा इनरोलमेंट हो रहा है और अभी आप 2 करोड़ का लक्ष्य रखे हैं।
टिल सितंबर। और कैसे क्या होगा, टीचर पे बर्डन आएगा, अनुपात समानुपात कैसे क्या होगा। तो लेकिन विजय किरण आनंद जी के जूं तक नहीं रहेगा। वो दबाव में हैं, या अपनी बात को पहुंचाना नहीं चाहते, या उनको पता नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पता है, जान के अनजान बना जा रहा है। ये जो समायोजन होगा फ्रेंड, इसमें जूनियर के जो प्राइमरी के सहायक अध्यापक होंगे वो जूनियर में जाएंगे, और वो जो रिक्त पद होंगे, और उसी समय, और आपको हम बता दें, ये जो डेटा आपको 14 जुलाई 15 अगस्त सब दिया जा रहा है, आपको बस बेवकूफ़ बनाने की पूरी तैयारी है। इस डेटा में आपका काम तमाम कर दिया जाएगा, न आपको धरना देने दिया जाएगा, न कुछ करने दिया जाएगा। सच्चाई तो ये है कि समायोजन अगस्त में होना तय है, और अनुपात समानुपात एक बार फिर से आएगा सितंबर में, और उसी समय भर्ती की उम्मीद जगेगी। मैं आपको बता रहा हूँ 2 करोड़ जिस तरह से इनरोलमेंट का इनका लक्ष्य है वो पूरा होगा, और टीचर की कमी पक्का पड़ने वाली है। प्राइमरी में टीचर की कमी पक्का पड़ने वाली है। भर्ती, कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, 16 महीने 18 महीने लगना तय है। हम चुनाव की बात अगर नहीं करते, मान लीजिए बात कर ही ले रहे हैं, अगर ये इस साल के लास्ट में भी हमें सुपर टेट करने का चांस देते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी दिसंबर, तब भी इलेक्शन आते आते हमारी भर्ती पूर्ण होने के कगार पे होगी, या होती नज़र आएगी, या हो सकता है हुई भी ना रही हो, इधर से जितना डिले होगा। साथियों, यही खुशखबरी थी कि आप जहाँ भी हों पढ़ाई करते रहें, भर्ती पक्का आएगी। हाँ, हो सकता है उतनी न आए जितनी आप सोच रहे हों, लेकिन हम जहाँ तक अनुमान लगा पा रहे हैं, अपने इधर उधर से पता कर रहे हैं विभाग से, तो ये हो रहा है कि 17,000 नहीं देगी सरकार। अब आंकड़ा बदलेगा। सितंबर में अनुपात समानुपात का फिर से वो आएगा आंकड़ा, उसके बाद वो भर्ती देगी। फिर हमने पूछा कि अगर हम लोग धरना प्रदर्शन कहें, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको धरना प्रदर्शन बहुत लंबे से करना पड़ेगा। सरकार न्यू पेंशन ला दी, ओल्ड पेंशन को ख़त्म कर दी। कहीं से भी वो सरकारी कर्मचारियों, सहायक अध्यापकों के पक्ष में नहीं है। फ्रेंड, हमें आपको बहुत हंसी आती होगी। अभी हम आप आजमगढ़ और रामपुर में आज बिजी थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, और इसी गुस्से की वजह से मैं लाइव भी नहीं आया, नहीं तो मैं ज़रूर आता। मैंने कहा देखो, इन लोगों का मैच्योरिटी लेवल, स्पेशली लड़कों का, कुछ लोग तो कुछ दिन पहले से आजमगढ़ का लगा रहे थे, आज उनके पे कुछ और स्टेटस चल रहा है, और जो कुछ नहीं लगा रहे थे आज वो निरहुआ गाना लगा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। हमारा कैरियर मरने के कगार पे पड़ा है, हम डेड बॉडी कब बन जाएंगे कुछ भरोसा नहीं। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, संविदा प्राइवेटाइजेशन से पहले एक भर्ती फ्लोर को हिट करेगी। हम लोगों का प्रयास रहेगा, तगड़ा प्रयास रहेगा, तो भर्ती 50+ आनी तय है। उसके लिए आपने जिसको अध्यक्ष चुना है, उपाध्यक्ष चुना है, जो भी चुना है, 18 19 20 21 22 23 24, जो भी बैच के हों, 15, जितने को आप मानते हैं, जो मोबाइल नंबर देते हैं, उनके आप पैर पकड़ लीजिए, चाहे जो कर लीजिए कि भैया अब बहुत हो गया, बहुत आपने कॉपी चेक करा ली, बहुत आपने जिम्मेदारी देख ली, अब थोड़ा भर्ती के लिए काय करिए। उनको कहिए अब आप हमें मोटिवेट मत करिए, आप जैसे कहेंगे हम लोग तन मन धन से लग जाएंगे। आप कृपया आके लाइव आके आपका जो भी हथियार है उससे लड़ाई की शुरू करिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक एक दिन हम सबकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। और आपको हम ये भी बता दे रहे हैं, जिस तरह से सरकार अनुदेशक शिक्षा मित्र को अनुपात समानुपात में गिन रही है, उसी तरह कहीं नई जो शिक्षा नीति है, न्यू NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और RT एक्ट 2009 के अनुसार सीधे सीधे उसमें लिखा गया है कि अनट्रेंड टीचर प्राइमरी में नहीं रहेंगे। अब सरकार शिक्षा मित्र के साथ क्या करती है, अनुदेशक के साथ क्या करती है, अगर हमारा इस तरह से रवैया रहेगा तो उनके साथ बहुत कुछ कर देगी। हम डिजर्व करते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं करेगी।
कोर्ट का बहुत सारा ऑर्डर आता है, सरकार की मनमानी रहती है, सरकार का बजट का रोना रोती है, सरकार अपनी सफाई दे लेती है। साथियों, 51,112 का भी हलफनामा था, क्या वो सब झूठे थे? 68,500 में से हम कह रहे हैं 22,000 पद थे, कुछ निकाल दीजिए। जो निकाले गए पद थे उसको भी मानने को सरकार तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं 17,000 ही की बात मान ले और जितने हलफनामा लगाई थी सरकार उसको कर ले, तब भी हम लोगों का एक अच्छा आंकड़ा बनता है, ताकि हम 4 साल से जो परेशान हैं बेरोजगार प्रशिक्षु, उनके घर चूल्हे का इंतज़ाम हो सके। एक कैरियर की जो आस लगी है कि हम बन के ये करेंगे, एक उम्मीदों पे एक आस जग जाए। लेकिन आपको हम बता दें, सरकार इतनी निर्लज्ज हो गई है कि मुंह से गाली निकल रही है। देखते देखते इसने 1 साल के अंदर जूनियर प्राइमरी जो एक प्रीमाइस में रहते थे, कंपोजिट विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हम सबको हुआ है, जो हम 17,000 22,000 आज जोड़ रहे हैं। उसमें से 18,000 पद आपके खा ले गई आपके सामने से। और ये इसलिए भी खा ले गया कि जिन शिक्षकों को नौकरी मिली थी वो आराम से आते थे, खा के पेट सहला के सोते थे, और सरकार ने देखते देखते उनके 18,000 हम लोगों के 18,000 खा ले गए। जहाँ 2 हेडमास्टर रहते थे प्राइमरी में, जूनियर वो 1 हेडमास्टर केवल देखेगा कंपोजिट विद्यालय में। ऐसे 18,000 की संख्या है। तो प्रेम दोस्तों, और शिक्षा मित्र की प्रेमी नहीं है, सबको पता है। थोड़ा सा हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है। सरकार देखिए 2 करोड़ बता रही है हमारे पास जो उसका लक्ष्य है, और वो कह रही है 5 लाख हमारे पास सहायक अध्यापक हैं, 2 लाख शिक्षा अनुदेशक हैं। आप अनुपात समानुपात जरूर निकालिएगा। लेकिन हम आपको बस यही बताएंगे कि चाहे वो विद्यांजलि हो, पतंजलि हो, चाहे अंजलि, फ़िलहाल यूपी में नहीं आ रही है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ, हमारे क्या जिम्मेदारी बनती है, अगर माँ बाप ने हमारे पैसे खर्च किए हैं 2 2.5 लाख 3 लाख, तो दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है, राजनीतिक परिदृश्य में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने उसमें खोजना होगा। हर कोई न रीट पास कर सकता है, न कोई PCS IAS बन सकता है, ना हर कोई NTPC निकाल सकता है। एक बड़ी आबादी जॉब की तरफ अग्रसर हो सकती है अगर प्राइमरी जैसी भर्तियां आएंगी और सभी को हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्रशांत अर्णव व्लॉग से मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर लगता है कि सच में ये बंदा कुछ भी कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, बिना पद के भी एक कद की तरह कर रहा है। मेरा फेसबुक पेज है, इतने ज़्यादा फॉलोअर नहीं है कि, क्योंकि लोग आजकल आप लाइव आते हैं तो लोग कमियां निकालते हैं। आप भले उनके इंटरेस्ट में बात करिए। प्रशांत अर्णव व्लॉग्स के नाम से फेसबुक पेज भी है, आप लोग शेयर करिए। और मैं जो बताया हूँ कि आप अपने जिनको भी इष्ट देव मानते हैं, अब वो समय नहीं रहा कौन क्या है कैसा है, बस आप बहुत अच्छे खासे मझधार में फंसे हुए हैं। अगर जल्द से जल्द कुछ सरकार पे दबाव नहीं बनाया गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ऐसे धूप बारिश का इंतज़ार करते रह जाएंगे, आपके हाथ से ये चली जाएगी। आप जो शिक्षक वीर कह रहे हैं वो शिक्षक वीर नहीं है, हम बता दे रहे हैं, उसकी सुदबुदाहट आ चुकी है, वो शिक्षा वीर है। शिक्षा वीर के नाम से आप जल्द से जल्द जाने वालेंगे। हाँ, हमारा दबाव अगर बनेगा तो ज़रूर सरकार सोचेगी, क्योंकि सरकार चुनाव से पहले चाहेगी कि एक हम अच्छी भर्ती दें, ताकि जो केंद्र का चुनाव है उसमें कुछ दिक्कत ना हो। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है। मोदी जी अनुपात समानुपात निकलवाते हैं, उनका आंकड़ा कुछ अलग रहता है। हमको किताब में 1:30 का पढ़ाया जाता है, मोदी जी 1:25 के निकाल रहे हैं, योगी जी 1:40 के निकाल रहे हैं। बताइए हम लोगों का क्या होगा? हम तो दब के इसी मर जाएंगे। फ्रेंड, अगर हमारी आवाज़, हमारी बात आपको अगर कहीं न कहीं मोटिवेट कर रही है, चीज़ें फैक्ट हैं, आप ज़रूर शेयर करिए। और आप हमारा मनोबल बढ़ाए रहेंगे तो पीछे हटने वालों में नहीं है। आप अपने उन आकाओं से ज़रूर बोलिए जिनको आप बहुत प्रेम से फॉलो करते हैं, हमारे जैसे आम प्रशिक्षकों को इग्नोर कर देते हैं।
उनसे ज़रूर पूछिए कि भैया अब कमाई अगर हो चुकी हो तो थोड़ा धरने उड़ने की बात करिए, और जो भी जैसे बन पड़ता है सब लोग सहयोग करिए, घर से निकलिए, गर्ल्स हों चाहे बॉय हों। अब हमारे आपके रोजी रोटी की बात आ गई है, उस उम्र के पड़ाव पे आप हैं जहाँ पे आपको एक जिम्मेदारी की आहट समझ में आ रही होगी। माँ बाप के आप एक ज़रूरत है, उम्मीद है, इसलिए पढ़ाई ज़रूर करिए, क्योंकि अगर भर्ती भी आ गई तब भी आप लटक जाएंगे अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। लेकिन लड़ाई उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से आप अपने आप को बैलेंस रखिए कि पढ़े लिखे की तरह जाइए, वहाँ ऐसा कोई न कहे कि इस पार्टी के एजेंट हैं। मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब एक साथ एकजुट होकर, जिस तरह से हम लोगों ने 28 दिसंबर 3 जनवरी को किया था, सरकार को घुटने टेक देंगे फ्रेंड। अगर आप परेशान हैं तो हम भी बहुत परेशान हैं। भाजपाई सफाई अब एकदम निकाल दीजिए, आजमगढ़ रामपुर भी भूल जाइए, अपने घर का किला देखिए जो ढहने वाला है। थैंक यू सो मच।